आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनीति के रण क्षेत्र से क्रिकेट के मैदान तक कौशल से बने किंग मेकर शरद पवार। तमिलनाडु में भाजपा को बढ़ता देख डीएमके सरकार का दाव, मंदिरों की 4200 करोड़ की भूमि से कब्जा हटवाया। बसवराज बोम्मई, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार सीएम पद की रेस में नंबर 1 कौन? पहले चरण का मतदान कल, 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात। बजरंगबली का जिक्र कर पीएम मोदी ने घेरा तो पवन खेड़ा बोले, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो जेब से निकाली हनुमान जी की तस्वीर। आजम खान और जया प्रदा के बीच जुबानी जंग तेज, बीजेपी नेता के बयान से चढ़ा सियासी पारा। तुर्की ने इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू हुसैन अल कुरैशी को किया ढेर। क्रिमिनल के साथ महिला पुलिस अफसर का चल रहा था इलू इलू और फिर इसलिए उतर गई वर्दी। तलाक का मनाया जश्न, तस्वीरों से किया पति को अलग। और हार्दिक पांड्या की 50, समी के 4 विकेट, ईशांत शर्मा के आगे सब फेल। शरद गोविंद राव पवार, ये नाम है उस शख्स का जिसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा की घोषणा के बाद से राकांपा में हड़कंप की स्थिति है। कार्यकर्ता रो रहे हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी इस्तीफा वापस लेने का आग्रह कर रहे हैं और राजनेता इस कदम के निहितार्थ खोजने में जुटे हैं। शरद पवार हैं ही ऐसे। राजनीति के रण क्षेत्र से लेकर क्रिकेट के मैदान तक शरद पवार एक मजबूत व्यक्तित्व, नेतृत्वकर्ता और रणनीतिकार के रूप में ख्यात रहे हैं। भारत में एक और राज्य सरकार मंदिर मार्ग पर चल रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की द्रमुक सरकार ने पिछले 2 साल के दौरान राज्य के लगभग 44,000 मंदिरों की 4500 एकड़ भूमि से कब्जा छुड़ाया है। इस जमीन की कीमत लगभग 4200 करोड़ बताई जाती है। साथ ही राज्य के 11 बड़े मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को नाश्ता देना भी शुरू किया है। इन मंदिरों में पेरिया पलायम, भवानी अम्मान मंदिर, परमेश्वरी मंदिर और अन्नामलाई मंदिर शामिल हैं। राज्य के इन 11 मंदिरों में रोज लगभग 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में करीब हफ्ते भर का समय बचा है। चुनाव से ठीक जनता मूड भांपने की कोशिश एक सर्वे के जरिए की गई है। ताजा चुनावी सर्वे के आंकड़ों में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले चेहरे के बारे में बताया गया है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि अगले सीएम के पद की रेस कौन कौन शामिल है। ये सर्वे एक न्यूज चैनल के लिए CSDS ने किया है। सर्वे के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस नेता सिद्धारमैया अगले सीएम के लिए सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता हैं। वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई इस मामले में दूसरे नंबर पर बताए गए हैं। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए डीजीपी मुख्यालय ने पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं। बृहस्पतिवार को होने वाले मतदान की प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस मुख्यालय के चुनाव प्रकोष्ठ ने प्रदेश के समस्त जनपदों के मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता का विधित कारकों के आधार पर आकलन करते हुए अति संवेदनशील प्लस तथा अति संवेदनशील मतदान केंद्रों एवं मतदेय स्थलों का चिन्हीकरण करते हुए पुलिस प्रबंध किए हैं। कांग्रेस के मंगलवार को जारी किए गए घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई पर बैन लगाने के मामले में बयानबाजी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयनगर में से भगवान हनुमान की पूजा करने वालों को ताले में बंद करने की कोशिश करने का प्रयास करार दिया। इसी बीच कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर इसको लेकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जेब से हनुमान भगवान की तस्वीर निकालते हुए कहा, पीएम मोदी को शर्म आनी चाहिए। आप बजरंग दल की तुलना मेरे आराध्य देव बजरंग बली से करेंगे। फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि वोट डालने तक का अधिकार खो चुके खान अब शिखर से शून्य पर पहुंच गए हैं। वहीं सपा उम्मीदवार के समर्थन में मंगलवार को आयोजित एक जनसभा में पूर्व मंत्री खान ने सरकार पर निशाना साधते हुए
तल्ख लहजे में कहा कि वोट देने का अधिकार खत्म हुआ है, वोट मांगने का हक अभी खत्म नहीं हुआ है। जया ने नगरीय निकाय चुनाव में रामपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद की बीजेपी के उम्मीदवार मसर्रत मुजीब के पक्ष में नगर में रोड शो किया और उन्हें वोट देने की अपील की। तुर्की के सुरक्षा बलों ने सीरिया में एक अभियान में आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट के एक नेता को मार गिराया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तत्ताइप एर्दोगन ने रविवार देर रात ये जानकारी दी। एर्दोगन ने एक इंटरव्यू में टीआरटी तुर्क टेलीविजन से कहा कि आईएस नेता को शनिवार को हुए एक हमले में मार गिराया है। उसका कोड नेम अबू हुसैन अल कुरैशी था। तुर्की के राष्ट्रपति ने बताया कि देश की खुफिया एजेंसी MIT लंबे समय से उसके पीछे थी। सात समंदर पार अमेरिका के न्यूयॉर्क से एक बेहद दिलचस्प खबर सामने आई है, जिसे सुनकर शायद वर्दी वाले भी सोच में पड़ जाए। दरअसल यहाँ एक ड्रग डीलर पर महिला पुलिस अफसर का ऐसा दिल आया कि उसने फर्ज से गद्दारी कर दी और अपनी नौकरी तक गंवा बैठी। डेली मेल में छपी खबर पर यकीन किया जाए तो न्यूयॉर्क में जिस वक्त नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के एजेंट एक ड्रग डीलर को नशे की खेप का सौदा करते वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार करने की कोशिश में थे, तभी उसकी जान बचाने के लिए उस ड्रग डीलर की जान यानी उसकी गर्लफ्रेंड आ गई। और इत्तेफाक से वह गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि पुलिस महकमे की एक अफसर थी। लिहाजा उसने फौरन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के एजेंट पर अपनी वर्दी की धौंस जमाई की उन्हें उस ड्रग डीलर को छोड़ना पड़ गया। एजेंट के चंगुल से निकलते ही वो ड्रग डीलर तो वहां से रफू चक्कर हो गया, लेकिन कानून ने महिला पुलिस अफसर को फर्ज से गद्दारी करने के जुर्म में सजा दे दी और उसकी वर्दी उतरवा ली। तलाक पति पत्नी के लिए बेहद दुखद अनुभव लेकर आता है। कोई नहीं चाहता कि वो अपने पार्टनर से दूर हो जाए, पर कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि दो लोगों को अलग होना पड़ता है। तलाक का दौर काफी दुखद होता है। लोग इस फेज को सबकी नजरों से छुपाना चाहते हैं, पर एक महिला इसके बारे में खुलकर बात कर रही है और सभी को दिखा भी रही है कि वो तलाक होने से कितनी खुश है। उसने अपना फोटोशूट करवाया है जो चर्चा में है। दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में अपनी तीसरी जीत दर्ज कर प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार रखी है। दिल्ली ने अपना 9वां मैच मंगलवार को डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला, जो काफी रोमांचक रहा। ये लो स्कोरिंग मैच रहा जिसमें दिल्ली की टीम ने तूफानी अंदाज में जीत दर्ज की। गुजरात के सामने सिर्फ 131 रनों का टारगेट था, लेकिन हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली ये टीम 5 रनों से ये मैच हार गई। इस मैच के हीरो तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा रहे, जिन्होंने आखिरी ओवर में पूरी बाजी ही पलट दी।